GST and introduction. First question: which of the following is the key benefit of GST to the economy? इनमें से GST का बेनिफिट कौन सा है? फर्स्ट वाला देखते हैं, इनकैरेज टैक्स इवेजन। जीएसटी टैक्स इवेजन को इनकैरेज नहीं करता है, टैक्स इवेजन को डिसकैरेज करता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। जीएसटी के बेनिफिट के रिस्पेक्ट में आंसर देना है। सेकेंड है प्रमोट्स कैस्केडिंग टैक्सेस। जीएसटी क्या करता है? कैस्केडिंग टैक्सेस को प्रमोट ना करके उसको खत्म करता है, समाप्त करता है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। डी है डिस्कैरेजेज एक्सपोर्ट्स। जीएसटी क्या करती है? एक्सपोर्ट को डिस्कैरेज नहीं करती है, जीएसटी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जीएसटी का की बेनिफिट क्या होगा? सिंप्लीफाइज द टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी के आने से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो कम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, लेकिन जीएसटी के आने से ये जो कम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था इसको सिंप्लीफाई हो जाता है जीएसटी के आने से। तो जीएसटी का की बेनिफिट क्या हो गया? सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर। आंसर 1 का सी। सेकेंड है, हाउ डज जीएसटी बूस्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस। मैं कैसे जीएसटी एक्सपोर्ट को बढ़ावा कर देता है, एक्सपोर्ट बूस्ट करता है? फर्स्ट है बाय इंक्रीजिंग एम्बेडेड टैक्स। अगर एम्बेडेड टैक्स इंक्रीज करो तो एक्सपोर्ट बूस्ट होने के बजाय एक्सपोर्ट आपका डाउन होगा, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। सी देख लोगे, बाय इम्पोजिंग हायर टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टर्स। अगर एक्सपोर्टर्स पे हायर टैक्सेस लगाएंगे तो एक्सपोर्ट बूस्ट होने के बजाय एक्सपोर्ट क्या होगा? डाउन होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। बाय रिमूविंग द नीड फॉर फॉर्मल टैक्स रजिस्ट्रेशन, इससे भी एक्सपोर्ट आपका बूस्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट आपका डाउन होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बाय प्रोवाइडिंग टैक्स रिफंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स पे टैक्स रिफंड प्रोवाइड करते हैं तो इससे एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस क्या होगा? बूस्ट होगा। तो इसमें जीएसटी क्या करती है? एक्सपोर्ट्स पे टैक्स रिफंड प्रोवाइड करती है जिसके आधार पर एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस बूस्ट हो, एक्सपोर्ट आपका जितना अधिक से अधिक हो। तो ये आंसर हो जाएगा 2 का बी। सी तीसरा नंबर, ए ट्रेडर सेल्स गुड्स वर्थ ₹50,000 विद इन अ स्टेट। विद इन अ स्टेट का मतलब इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में सामान आपका सप्लाई होगा, यानी कि गुड्स का सप्लाई एक ही स्टेट में हो रहा, खरीदने वाला भी उसी स्टेट का, बेचने वाला भी उसी स्टेट का। तो इस पर जीएसटी आपका दो भागों में दिखा देते हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो एस जीएसटी की जगह यूटी जीएसटी हो जाएगा। और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो, मतलब कि खरीदने वाला एक स्टेट का और बेचने वाला किसी अदर स्टेट का हो, तो इस पे हम जीएसटी का एक टाइप होता है आईजीएसटी। तो यहाँ पे विद इन स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट है, तो जीएसटी का रेट अगर 12% है तो सी जीएसटी हो जाएगा 6%, एस जीएसटी हो जाएगा 6%। तो कितने का सप्लाई प्राइस है? 50,000, तो 50,000 का 6% 3,000 सी जीएसटी और 3,000 एस जीएसटी। तो जीएसटी रेट 12% है, इंट्रा स्टेट है तो 6% लगेगा, 6% सी जीएसटी और 6% एस जीएसटी। आंसर हो जाएगा बी, सी जीएसटी 3,000, एस जीएसटी 3,000। सी जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होगा और स्टेट जीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होगा। तो आंसर बी। 4 नंबर है, ए बिजनेस सेल्स गुड्स वर्थ ₹80,000 विद इन अ स्टेट एंड जीएसटी रेट है 18%। तो विद इन अ स्टेट है मतलब कि इंट्रा स्टेट है, सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों आ जाएगा। 18% है तो 9% सी जीएसटी, 9% एस जीएसटी। 80,000 का 9% 7,200 सी जीएसटी और 9% 7,200 एस जीएसटी। व्हाट इज द टोटल जीएसटी कलेक्टेड? टोटल कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे 14,400। तो ऑप्शन देख लो, टोटल जीएसटी 14,400 और एस जीएसटी 7,200। देखो एस जीएसटी कितना है? 7,200। आंसर ए हो गया इसका। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है ये। 5 नंबर है, व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले अमेंड किया जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों? पहला नंबर है, टू अलाउ स्टेट्स टू लिवाई इनकम टैक्स। सिर्फ स्टेट को अलाउ नहीं करेंगे, स्टेट के साथ साथ सेंट्रल भी क्या करती है? लगाती है। और ये इनकम टैक्स की बात आ रहा है
तो जीएसटी और इनकम टैक्स अलग अलग है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड है टू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। ये एकदम नॉनसेंस स्टेटमेंट है। आप टैक्सेशन कॉन्सेप्ट हटा दोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा। डी नंबर है टू एबलिश ऑल सेंट्रल टैक्सेस। ये भी रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, टू प्रोवाइड कंकरेंट पावर्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवाई जीएसटी। यानी कि इसमें क्या किया गया, अमेंड क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों जीएसटी लगा सकती है। आंसर सी। नेक्स्ट 6 नंबर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। बहुत ही सिंपल, 101 यानी कि 101वां अमेंडमेंट। आपका आ जाएगा 6 का बी। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज ट्रू। आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या जीएसटी लगता है या नहीं लगता है, इसको आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है जीएसटी इज लेवाइड ऑन ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये रॉन्ग, जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाए जाते हैं। बी नंबर देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर करेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी बट आर सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। बिल्कुल सही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आपका वो जीएसटी से बाहर है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी वैट उस पर लगाया जाता है। आंसर बी हो गया। जीएसटी इज अप्लीकेबल ओनली टू डीजल। डीजल पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगता है, टर्बाइन फ्यूल पे भी जीएसटी नहीं लगता है। तो आंसर 7 का बी हो गया। 8 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। जीएसटी इज अ सोर्स बेस्ड टैक्स दैट इज लेविड या लेवाइड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। गलत, जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ना कि सोर्स बेस्ड टैक्स। सी नंबर, जीएसटी इज अ टैक्स ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नहीं, जीएसटी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगाए जाते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स इम्पोज ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी इम्पोज करता है। तो क्या है आंसर, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेवाइड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है, क्योंकि ये लगेगा जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है। आंसर हो गया 8 का बी। 9, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स मैकेनिज्म। तो इसमें से स्टेटमेंट पढ़ने का है, जो सही लगे वो आंसर होगा। द टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यू गो द स्टेट। नहीं, प्रोडक्शन नहीं, ये रॉन्ग हो गया। द टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, बिल्कुल सही। एंड द रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द टैक्स इज लेविड ऑन ऑल गुड्स। नहीं, कुछ गुड्स है जो जिसपे टैक्स नहीं जीएसटी नहीं लगाए जाते हैं या टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। सर्विसेज पर भी आपका टैक्सेज लगता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। द टैक्स इज अप्लीकेबल ओनली और इम्पोर्ट गुड्स। नहीं, जीएसटी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड या जीएसटी रेट जिनका नील होता है, तो ये भी नहीं होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर हो गया बी, द टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड द रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम। 9 का बी। 10, which of the following is true under Article 269A of the Indian Constitution regarding the levy and collection of GST और interstate supply। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होता है, तो आपको बताना आर्टिकल 269 से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। तो पहला देखते हैं, जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई इज लेविड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। सी है, जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई इज लेविड बाय द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम। नहीं, रेवेन्यू शेयर होता है स्टेट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है। इम्पोज लेवी करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंटर स्टेट सप्लाई में डी नंबर है, जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई इज लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो आंसर बी होगा। जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो स्टेट को भी रेवेन्यू शेयर किया जाता है, लेकिन कलेक्शन करने का काम, लगाने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आईजीएसटी। क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा, आईजीएसटी।
इसको लेवी और कलेक्ट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर भी यही आर्टिकल 269A का कुछ बेसिक है। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 269A द रेवेन्यू फ्रॉम द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इज, फर्स्ट लिखा है केप्ट इंटायरली विद द स्टेट ऑफ ओरिजिन, नहीं, पूरा नहीं, इसको शेयर मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही, इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर कर लेती है। रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, पूरा रिटेन नहीं कर सकता है। नॉट अप्लीकेबल टू गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई टू, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो ये था आपका जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।